क्लास 11 के स्टूडेंट जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है यहाँ पर त्रैमासिक एग्जाम 19 सितंबर को। तो फाइनली आपका एक जो हिंदी का पेपर है वो फाइनली लेकर आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सर जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है वो प्रोवाइड कराएं। तो आपका हिंदी का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आ चुका है। साथ ही यहाँ पर हिंदी का जो पूर्णांक है वो आपका 80 नंबर करेगा। समय आपको यहाँ पर देख लीजिए, समय आपको यहाँ पर 3 घंटे देखने को मिल जाएंगे। और आपका जो हिंदी का पेपर है आपको संपूर्ण पेपर और साथ ही यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए चैनल से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए जो कक्षा 11 के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर पहला जो आपका सही विकल्प है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका 6 नंबर का रहेगा। सही विकल्प आप देख लीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस पेपर का जो फुल सॉल्यूशन वो आपको टेलीग्राम पर ही मिल पाएगा। इसलिए सॉल्यूशन को आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएँ और साथ ही पूरे क्वेश्चन पेपर को देख भी लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न, कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है, इसमें आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। यानी आपका जो सा ऑब्जेक्ट है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों आपका दूसरा, नमक का दूरा पाठ के लेखक कौन है? मन्नू भंडारी, सत्यजीत राय, प्रेमचंद, कृष्णा सोवती। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रेमचंद। तो यहाँ पर दोस्तों आप याद भी करते जाइएगा और साथ ही यहाँ पर वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। इसके बाद आपका तीसरा, सत्यजीत राय की फिल्म किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर, मनोरंजन पर, साहित्य कृतियों पर, दर्शन पर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मनोरंजन पर। तो यहाँ पर जो तीसरा है इसका आपका हो जाएगा मनोरंजन पर। इसके बाद आपका यहाँ पर चौथा, अपू के साथ 2.5 साल पाठ की विधा क्या है? यहाँ पर रेखाचित्र, संस्मरण, कहानी, आत्मकथा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर संस्मरण हो जाएगा। चौथे का आपका संस्मरण रहेगा। आप यहाँ पर कॉपी में लिखते जाइए। इसके बाद दोस्तों है आपका पाँचवा, मियां नसरुद्दीन कौन थे? नानाबाई और नगीना साज, रंगरेज, आईना साज। तो इसका आपका यहाँ पर नानाबाई हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पाँचवें का जो करेक्ट आंसर है वो आपका नानाबाई हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका आता है छठवां, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 2, 3, 5, 8। तो इसमें आपका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर खालिस्तान। तो जो आपके खालिस्तान रहेंगे वो आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे, देख लीजिए स्पष्ट तरीके से। साथ ही यहाँ पर जो पहला है आपका, पहला सही विकल्प है कबीरदास रचित बीजक ग्रंथ के डॉट डॉट भाग हैं। तो यहाँ पर कबीरदास रचित बीजक ग्रंथ के डॉट डॉट भाग हैं। तो कितने भाग हैं? यहाँ पर 4 और 3। तो इसमें आपको 3 लिख लेना है। तो यहाँ पर जो खालिस्तान है इसमें आप 3 लिख लीजिए। इसके बाद नमक का दरोगा पाठ, दरोगा का प्रथम प्रकाशन डॉट डॉट वर्ष में हुआ 1914 में, 1925 में। तो इसमें आपको 1925 हो जाएगा। फिर आपका सूर्य डूब गया में डॉट डॉट शब्द शक्ति है, अभिधा और व्यंजना। तो इसमें आपका हो जाएगा व्यंजना। तो इसमें आप व्यंजना पर यहाँ पर व्यंजना को लिख लीजिए। इसके बाद आपको की भूमिका निभाने के लिए डॉट डॉट वर्ष के लड़के की आवश्यकता थी 5, 6। तो इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 6। फिर रचना के आधार पर वाक्य डॉट डॉट प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। न्याय और नीति सब डॉट डॉट के ही खिलौने हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा लक्ष्मी। तो इस तरीके से आपके खालिस्तान हो जाएंगे। पहले में आपका हो जाएगा यहाँ पर कबीरदास बीजक ग्रंथ के डॉट डॉट भाग हैं 3। दूसरा हो जाएगा आपका 1925। तीसरा व्यंजना। चौथा हो जाएगा 6, इसमें हो जाएगा 3, इसमें हो जाएगा आपका लक्ष्मी। फिर आते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके सत्य तो सत्य को आप देख लीजिए। पहला है आपका यहाँ पर नमक का दरोगा पाठ में सत्यनिष्ठा, धर्मपरायण और कर्तव्य निष्ठा को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर आप सत्य कर लीजिए। जो आपका पहला है वो सत्य कथन है। इसके बाद है आपका दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न, कबीर परमात्मा के साकार रूप में आस्था रखते हैं। तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। तो आपका जो दूसरा कथन है वो भी सत्य है। इसके बाद है आपका तीसरा, खिल्ली उड़ाना का तात्पर्य खुश होना है। तो ये आपका गलत है, यानी तीसरा जो कथन है वो आपका गलत रहेगा। फिर सरकारी कर्मचारी जरूरतमंद लोगों को खूब निचोड़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर गलत है। फिर संचार जीवंत प्रक्रिया है, संचार जीवंत प्रक्रिया है, ये सत्य है। मियां नसरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो ये भी आपका सत्य है। तो इस तरीके से आपके सत्य भी हो जाते हैं। पहला आपका सत्य है, दूसरा जो है आपका वो भी सत्य रहेगा, तीसरा आपका यहाँ पर असत्य है, चौथा भी ये सत्य है, पाँचवा आपका सत्य है, छठवां सत्य है। फिर आते हैं दोस्तों यहाँ पर आपकी सही जोड़ी, और सही जोड़ी आपकी 7 नंबर की है, आँखों में घूमना।
तो दोस्तों आँखों में घूमना हो जाएगा आपका ख नंबर, बार बार याद आना। फिर आलो आंधारी, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर आपका अत्यधिक दुख है। यहाँ पर सॉरी, वो जो आपका दूसरी सही जोड़ी है आलू आधारित, तो इसका हो गया बेबी हालदार। फिर अनौपचारिक पत्र, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर आपका मैत्रिक भाव। फिर परिताप, तो परिताप का हो जाएगा अत्यधिक दुख। फिर जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद का आपका हो जाएगा यहाँ पर कामायनी, कामायनी पर कर लें। इसके बाद नाना बाइयों के मसीहा, तो छठवीं का हो जाएगा आपका मियां नसरुद्दीन। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो इसमें आपका हो जाएगा भक्ति काल। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही यहाँ पर आते हैं आपकी एक शब्द एक वाक्य। तो एक शब्द एक वाक्य आपके 7 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपका है मासिक वेतन को पूर्ण मासिक चांद क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट्स को पता हो वो बता दें। इसके बाद है यहाँ पर आपका यहाँ पर है फिर आपका मियां नसरुद्दीन ने नानाबाई का कंधा का धंधा किससे सीखा, तो यहाँ पर अपने पिता से। तो आपका जो दूसरा है इसमें आपको अपने पिता से लिख लेना है। फिर पीर का मजार का अर्थ लिखिए, तो इसका हो जाएगा पीर का मजार का अर्थ है कोई दर्शन स्थल। फिर आपका यहाँ पर अपू की माँ का नाम क्या था, तो इसमें सर्वजया, अपू की माँ का नाम सर्वजया था। प्रबंधन काव्य के भेद लिखना है, तो प्रबंधन काव्य के भेद यहाँ पर महाकाव्य खंड काव्य होते हैं। फिर हम तो एक ही का करी जाना में निहित अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। फिर आपका छठवां ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना, सातवां ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, तो इसमें आपका 18 जून 1936 हो जाएगा। तो पहले में आपका हो जाएगा अपने पिता, सॉरी यहाँ पर पहला आपको स्वयं से करना, दूसरे में आपका हो जाएगा अपने पिता से, तीसरा हो जाएगा यहाँ पर कोई दर्शनीय स्थल। फिर अपू की माँ का नाम, तो इसमें आपका सर्वजया हो जाएगा। प्रबंधन काव्य के भेद महाकाव्य खंड काव्य हो जाएगा। और हम तो एक एक करी जाना में निहित अलंकार है, तो इसमें है यमक अलंकार। फिर है आपका यहाँ पर सातवां ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना, तो इसमें 8 जून 1936 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके एक शब्द एक वाक्य भी हो जाएंगे। फिर दोस्तों आते हैं यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न। तो आपके 2-2 नंबर के जो प्रश्न हैं इनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न छठवां, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थ में उन्होंने क्या तर्क दिया है। सातवां है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। ओ हदे को पीर का मजार क्यों कहा है। फिर नई कविता की विशेषता लिखिए, प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं, 2 छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, वक्रयोक्ति अलंकार की उदाहरण परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। 10वां देख लीजिए मियां नसरुद्दीन की व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं और मुंशी बंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया। 11वां है आपका जीवन आत्मकथा में अंतर लिखिए, कहानी उपन्यास में अंतर लिखिए। 12वां है आपका निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, इसमें आपको संकेतवाचक बनाना है। और ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती है, इसे प्रश्नवाचक में बदलना है। इसके बाद है आपका अथवा देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, आपका स्वास्थ्य कब अब कैसा है। फिर 13वां आपका लता मंगेशकर गायन की विशेषताएं, कचहरी को आगत वन क्यों कहा गया है। 14वां है डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए, जनसंचार की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका 15वां विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। और यहाँ पर आपको कबीरदास से मीरा भाई पर जीवन परिचय यहाँ पर कर लेना। 2 रचना भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान और प्रेमचंद और कृष्णा सोबती, इस पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद 18वां है, इसमें भाव पल्लवन करना। चरित्र सबसे बड़ा धन है, एक महिला और सब्जी विक्रेता का संवाद लिखिए। तो अथवा में से किसी एक को कर सकते हैं आप। 19वां प्रश्न आपका अपठित गद्यांश है, इसे पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद दोस्तों आपको इसके जो क्वेश्चन के आंसर इनको आपको लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, इसमें आपका रहेगा क्वेश्चन उपयुक्त गद्यांश उपयुक्त शीर्षक, कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है, नियंत्रण का विलोम शब्द लिखिए। तो ये संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इसी पैराग्राफ में मिलेंगे। तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए स्वयं से, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए और इसका अथवा भी आप देख सकते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका 20वां प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए।
तो इसमें आपको व्याख्या करना है। और 21वां प्रश्न भी आपका गद्यांश रहेगा, इसकी भी आपको व्याख्या करना है। तो अब अच्छे तरीके से देख लीजिए। साथ ही सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम की लिंक वीडियो में देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। पाठशाला के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, बड़ी बहन के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को पत्र। तो यहाँ पर पत्र या तो पत्र आप सीख लीजिए या यहाँ पर आवेदन, यहाँ पर शाला शुल्क मुक्ति हेतु आप सीख कर जाएँ। इसके बाद 23वां है, इसमें आपको रूपरेखा और निबंध लिखना है, 4 नंबर की है। जीवन में खेलों का महत्व, जल ही जीवन, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, मेरा प्रिय खेल। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर है वो फाइनली हो जाता है कंप्लीट। और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, और जो क्वेश्चन आपके जो सॉल्यूशन हमने आपको नहीं बताए उनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।